सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारा राम पर, जहां हम धर्म, आध्यात्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में आपके सामने रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी श्री कृष्ण के उपदेशों से रोशन हो तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य पुरुष की जिसके उपदेशों ने न केवल अर्जुन बल्कि पूरे विश्व को सही दिशा दिखाई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के वचनों में जीवन का सार छिपा है, चाहे वह गीता में दिया गया ज्ञान हो या फिर उनके जीवन से मूल्य हर एक बात हमें सही राह दिखाती है। आज हम उन गूढ़ उपदेशों को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे हम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक हमारे जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। उदाहरण तरीके, किसान का परिश्रम, वह बीज बोता है, मिट्टी को तैयार करता है, पानी देता है, लेकिन क्या वह हर दिन यह सोचता है कि कब मेरी फसल आएगी? नहीं, वह बस अपने कर्म में लगा रहता है। महान वैज्ञानिक एडिसन हजारों बार असफल होने के बावजूद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया क्योंकि उन्होंने फल की चिंता नहीं की, बस अपने कर्म में लगे रहे। तो दोस्तों, आज से ही हम एक संकल्प ले कि हम मेहनत करेंगे बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो अच्छा फल निश्चित रूप से मिलता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही इसकी मृत्यु होती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यदि हम इस सत्य को समझ ले तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं। स्वामी विवेकानंद का आत्मबल, जब वे शिकागो सम्मेलन में गए थे तब उन्होंने आत्मा के अजर अमर होने की बात रखी और पूरी दुनिया उनकी बातों से प्रभावित हो गई। तो याद रखें, हमारे शरीर का अंत हो सकता है लेकिन हमारे कर्म और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। इसीलिए अच्छे कर्मों की नींव श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में संभाव रखना ही योग्य है। जीवन में कई बार हमें सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योगी होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब वे राष्ट्रपति बनने से पहले वैज्ञानिक थे तो कई बार उनके प्रोजेक्ट फेल हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अनंत तक सफल हुए। तो मित्रों, जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराए नहीं, बल्कि कृष्ण के इस उपदेश को याद करें, समत्व योग उच्यते। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा मुझे भजता है मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। इसका सीधा अर्थ है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान का ध्यान करते हैं तो वह हमारी सहायता करते हैं। यह नियत केवल भक्ति तक सीमित नहीं बल्कि जीवन में भी लागू होता है। मीराबाई की भक्ति, वे कृष्ण के परम भक्त थी और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। तो यदि हमें अपने लक्ष्य में सफलता पानी है तो हमें सच्चे मन से अपने कार्यों को करना होगा और अपनी श्रद्धा को बनाए रखना होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। हम सब किसी न किसी रूप में कर्म करते हैं, लेकिन कई बार डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा, एक हादसे में उन्होंने अपना पैर खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की क्योंकि वे निडर थी। तो दोस्तों, जीवन में किसी भी डर को खुद पर हावी न होने दे, आत्मविश्वास रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। आज हमने जाना कि श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ गीता तक सीमित नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें चाहिए कि हम निष्कर्म करें, जीवन को मृत्यु के रहस्य को समझें, संभाव बनाए रखें, श्रद्धा रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपना ले तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और धार्मिक वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल हमारा राम को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।